जब जीवन की भीड़ में तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, जब अपने पराये हो जाएं और पराये कभी अपने लगे थे वो भी खामोशी से दूर चले जाएं, तब मत घबराना। तब याद करना एक आवाज को, एक मुस्कान को, एक ऐसे सखा को जो न कभी छोड़े न कभी टाले, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य सिर्फ गीता का उपदेश नहीं है, यह उस मनुष्य की आत्मा को पकड़ने वाली चाबी है जो दुनिया की भीड़ में खो गया है और अब अकेला महसूस करता है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता, केवल तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, पर तुम बाहर खोजते हो। कभी कभी अकेलापन हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब पता चलता है कि ईश्वर कितना करीब है। मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं अर्जुन। तुम्हारी हर सांस, हर अश्रु, हर टूटन मुझे झांत है। श्री कृष्ण की ये वाणी उन सब के लिए है जो इस दुनिया में चल तो रहे हैं मगर थक चुके हैं, जो मुस्कुराते हैं मगर भीतर रोते हैं। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा दुख, तुम्हारा टूटना, ये सब भी कर्म के हिस्से हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला है वो अभी भी यात्रा में है। जब सब छूट जाए तब मैं ही सहारा बनता हूं। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो छिन गया है वह भी तुम्हारे भले के लिए ही गया है। तुम्हारे जीवन में जो खोया है उसमें भी मेरी योजना है। जो तुम्हें तोड़ गया वही तुम्हें गढ़ भी रहा है। जब तुम सबको खो चुके हो तब तुम खुद को पा सकते हो, और जब तुम खुद को पाओगे तब तुम मुझे पाओगे, श्री कृष्ण को। क्योंकि जब सब छोड़ जाएं तब ईश्वर कदम कदम पर साथ चलता है। आपका नाम किसी की उस खास सूची में नहीं होता जिसमें यह तय किया जाता है कि किससे कब, कितना और किस अंदाज में बात करनी है। आप कोई प्राथमिकता नहीं है, आप किसी की जरूरत नहीं है और शायद कभी थे भी नहीं। अगर आप इस सच्चाई को अपने भीतर उतार लें तो समझिए आपने जीने की कला सीख ली। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां न साथ होता है न साया, वहां बस आप होते हैं, आपके आंसू होते हैं, और उन आंसुओं को सुखा देने की आपकी हिम्मत होती है। लोग आपके जज्बातों से नहीं, आपके नतीजों से प्यार करते हैं। अगर आप लड़खड़ाएं तो तमाशा बनेंगे, और अगर चुपचाप जीत गए तो जलन का कारण बनेंगे। हर एक इंसान अपने ही दायरे में जी रहा है। जो उसे अच्छा लगे वही सही। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो रास्ता सही है या गलत, उसे बस वो चाहिए जो उसके मन को भा जाए। अगर आप उसे सलाह देंगे तब वह उसे कड़वी दवा समझेगा। शायद वह आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आज के इंसान को सच सुनना पसंद नहीं है, चाहे वह उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके घमंड को न छुए, उनके झूठ को न छेड़े। इसलिए अब सलाह तभी दीजिए जब वह खुद आपके दरवाजे पर आकर कहे, मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। वरना आप जो बोलेंगे वो उसके लिए शोर बन जाएगा जो वह अनसुना करके चला जाएगा। आप किसी के जीवन के सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उनकी गलतियों की कीमत भी उन्हें खुद ही चुकानी होगी। आप क्यों किसी के पापों का बोझ अपने कंधे पर रखकर चलना चाहते हैं? क्या आपको अपने घावों की मरहम नहीं चाहिए? जब लोग गिरते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि किसने उन्हें उठाया था और किसने उन्हें गिरते देखा था। कुछ चीजें तभी समझ आती हैं जब दर्द खुद आकर उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। सलाह से नहीं, जीवन की ठोकरों से लोग बदलते हैं। और जब आप सबके भले की सोचते हैं फिर भी कोई आपको नहीं समझता, तब जान लीजिए यह दुनिया न्याय की नहीं, स्वार्थ की है। जब आप उनके लिए रोते हैं वो हंसते हैं, जब आप उनके लिए लड़ते हैं वो आपको ही दोषी बना देते हैं, और जब आप चुप हो जाते हैं तो वे कहते हैं, देखो इसमें भावनाएं ही नहीं हैं। यही वो समय होता है जब आपको खुद से कहना पड़ता है, अब बस, अब मैं सिर्फ अपने लिए हूं। क्योंकि किसी का दुख बांटते बांटते आप खुद अधूरे हो जाते हैं, और लोग उस अधूरेपन को भी आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। आपका कर्म ही आपका भाग्य है। लोग चाहे जो बोलें, जितना भी झर उड़े लें, वो झर आपकी आत्मा को तब तक नहीं छू सकता जब तक आप उसे अपने भीतर जगह न दें। आप किसी की सोच में नहीं, अपने संकल्प में जीवित हैं। जब लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि शायद यही उनका तरीका है यह दिखाने का कि आप उन्हें परेशान करते हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें असहज करती है।
और यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। हर इंसान को जीवन में एक मौका जरूर मिलता है, खुद को बदलने का, खुद को देखने का। लेकिन जीवन को बदलने का वह क्षण अगर निकल जाए तो फिर समय रुकता नहीं, वो चला जाता है और साथ ले जाता है उन अवसरों को जो कभी आपके इंतजार में थे। मनुष्य अपने कर्मों से ही भगवान तक पहुंचता है, अपने कर्मों से ही खुद को नष्ट करता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। यह नियम हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा। आज के समय में आपको अकेले चलना ही पड़ेगा। और हां, इस अकेलेपन से डरिए मत। ये अकेलापन आपको सबसे बड़ा साथी देगा, खुद की पहचान। जब आप अकेले होते हैं तब आप सबसे सच्चे होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। लोग तो बस तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनकी इच्छाओं के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आपने अपनी राह चुनी, वे आपको बदल गया कहकर छोड़ देंगे और तब समझिएगा कि आपकी राह अब आपकी है, उस पर अब आपको ही चलना है, बिना किसी सहारे, बिना किसी गलतफहमी के। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं विधाता हूं पर विधि के विधान से ऊपर नहीं। मैं श्री कृष्ण होते हुए भी राधा को अपना न बना सका, क्योंकि मैं खुद को रुक्मिणी का कर बैठा। इस संसार में जब ईश्वर के भी निर्णय विवश हो जाएं, तो इंसान की नियति क्या होगी? कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो हर परिस्थिति में अपना रंग और रवैया बदल ले, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है वह परिस्थितियों में ढलता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। जिनकी आत्मा शांत होती है, जो बोलते हैं तो शब्दों में धैर्य झलकता है, और जो अपने कर्मों में रमे रहते हैं, वो ही जीवन की सच्चाई को छू पाते हैं। और जब कोई ज्ञानी रिश्तों को तोड़ देता है तो मत समझना कि वह अहंकारी हो गया है। शायद उसकी आत्मा बार बार चोट खाकर थक चुकी है। कुछ रिश्तों में दर्द इतने गहरे उतरते हैं कि वहां मौन ही अंतिम संवाद बन जाता है। जीवन वही है जो श्री राधा कृष्ण का स्मरण करता है, जो अपने भीतर प्रेम को जगा पाता है। अन्यथा यह जीवन केवल सांसों की गणना बनकर रह जाता है। कठिनाई तब शुरू होती है जब हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। परिवर्तन की शुरुआत आत्मा से होती है, बाहरी संसार तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। पसीना बहाने वाले इतिहास बनाते हैं, पानी से नहाने वाले बस आईने साफ करते हैं। कर्म वह इकलौता सूत्र है जिससे भाग्य की लकीरें खींचती हैं। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम वास्तव में दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। लेकिन अगर तुम अहंकार में डूबे रहोगे तो न इस जन्म में शांति मिलेगी, न अगले में। रिश्तों का मूल्य तब समझ आता है जब वे टूट जाते हैं, जब अपनी बात कहने वाला कोई नहीं होता। फिर एक खालीपन रह जाता है जो न शब्दों से भरे न आंसुओं से। शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो तीर बनकर लौटते हैं। माफ करना अगर पहली बार है तो समझदारी है, दूसरी बार है तो नरम दिल होना है, लेकिन तीसरी बार माफ करना आत्मसम्मान का वध है। खुद को इतना ना झुकाओ कि लोग तुम्हें जमीन समझने लगें। खुद को इतना मत बदलो कि अपनी ही पहचान खो दो। यह समय किसी का नहीं होता, यह अपनी चाल चलता है, और इंसान को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। जो दूसरों से प्रेरणा लेता है, सीखता है, वही अपने भीतर प्रकाश भरता है। लेकिन जो ईर्ष्या करता है वह खुद को जलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके अभावों को पूरा करता हूं, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं। और जहां संस्कार नहीं होते वहां रिश्तों की जड़ें सड़ जाती हैं। जीवन में हर दुख, हर धोखा या तो आपको कुछ सिखाता है या आपको किसी और के लिए तैयार करता है। किसी का सहारा मत ढूंढो, क्योंकि जब वक्त आएगा आप पाएंगे कि आप ही अपने सबसे बड़े सहारे हैं। भरोसे मत करिए उन लोगों पर जिनकी बातें समय के साथ बदल जाती हैं। जो आज आपके हैं वे कल आपसे मुंह मोड़ लेंगे। ये संसार चंचल है, जो आज वचन देता है कल वहीं मुंह फेर लेता है। बुरे वक्त में जब कोई साथ नहीं होता तब पता चलता है कि असल में हमारे साथ कौन था, और अक्सर जवाब होता है कोई नहीं। इसीलिए भ्रम पालना छोड़िए कि कोई आएगा और आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ेगा। हर किसी को अपने युद्ध अकेले लड़ने पड़ते हैं। आपकी लड़ाई आपकी है, आपकी तकलीफें आपकी हैं, और आपकी जीत भी आपकी ही होगी। इसीलिए खुद से प्रेम करना सीखो, खुद को जानो, खुद को बदलो। जो खुद से सच्चा प्रेम करता है वो किसी और को कभी आहत नहीं करता। अपने दुखों को किसी और की जिम्मेदारी मत बनाओ। जिस दिन तुमने ये समझ लिया
कि तुम्हारा दुख तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और यही है आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। कान्हा कहते हैं, अगर मौका मिले तो किसी का सारथी बनो। रथ के पहिए पकड़े रहना बड़ा काम है, लेकिन अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो वही सेवा भी पूजा बन जाती है। धर्म से भरा दिल हमेशा प्रकाश देता है, अधर्म से भरा मन अंधकार फैलाता है। और कभी भूल मत करना, शब्दों से दिया गया जख्म समय के साथ सूखता नहीं, वह भीतर रिश्ता रहता है। जितनी बार आप खुद को झुकाते हैं, लोग उतनी ही बार आपकी कीमत घटा देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में कहते हैं। जब वो मुस्कराते हैं तो पूरी सृष्टि मुस्करा उठती है, लेकिन जब वो मौन होते हैं तो आत्मा तक सिहर जाती है। जीवन एक क्षण में सब कुछ दे देता है और दूसरे ही क्षण में सब कुछ छीन भी लेता है। तुम एक पल में करोड़ों के मालिक बन सकते हो, लेकिन अगले ही पल फकीर हो सकते हो। दुनिया का यही नियम है, यही उसकी लीला है, और इसी में छिपा है कृष्ण का अद्भुत रहस्य। जो दिखता है वो सत्य नहीं, और जो छिपा होता है वही गूढ़ होता है। गलत व्यक्ति चाहे जितना मीठा बोले, वो अंततः जीवन में झरघोल जाएगा, और एक सच्चा व्यक्ति भले ही कठोर क्यों न लगे, एक दिन वही जीवन की हर कसौटी पर तुम्हारा मरहम बन जाएगा। ये संसार केवल भावनाओं से नहीं, अनुभवों से समझ में आता है, और अनुभव हमेशा या तो चोट से आता है या फिर त्याग से। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर दिन अर्जुन बनकर महाभारत लड़नी है, लेकिन सारथी भी खुद ही बनना है। युद्ध तुम्हारा है, बाण भी तुम्हारे हैं, और रथ की लगाम भी तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए। अगर ईश्वर से कुछ मांगो तो उनसे नाराज मत होना अगर वो तुम्हारी इच्छानुसार नहीं देते, क्योंकि वे तुम्हारे मन की नहीं, तुम्हारे भले की सुनते हैं। जो तुम मृत्यु समझते हो वह ईश्वर के अनुसार एक नवीन जीवन की सीढ़ी है, और जब तुम प्रेम में हो तब क्षमा करना सहज हो जाता है। प्रेम हमेशा क्षमा मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार केवल क्षमा सुनना चाहता है। यही वो अंतर है जो रिश्तों को या तो तोड़ता है या जीवन भर के लिए जोड़ देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उपजे उलझे विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार असली धर्म वही है जो अधर्म से टकराने का साहस करे और अपनों के लिए खुद को अर्पण कर दे। हैसियत देखकर झुकना कभी भी विनम्रता नहीं, बल्कि कायरता होती है। झुको, लेकिन तब जब झुकने से किसी टूटते रिश्ते को जोड़ सको, किसी गिरते आत्मसम्मान को थाम सको। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए बातचीत में मिठास बनाए रखो, ताकि यदि किसी दिन लौटना पड़े तो रास्ता आसान लगे, लेना भी पड़े तो मन में कटुता ना आए। जीवन में थोड़ा आत्मसम्मान जरूरी है, नहीं तो लोग वहां भी तुम्हें दबा देंगे जहां वो हक नहीं रखते। और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लोग सिर्फ बीच में हार मान लेते हैं। तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। ठीक वैसे ही जीवन में उतरना पड़ेगा, डर और असफलताओं की लहरों से टकराना पड़ेगा, तभी तुम अपनी गहराई जान पाओगे। रोते हुए जो रिश्ता छोड़ता है उससे कमजोर कोई नहीं होता, और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी थमता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर में भरोसा नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? किससे डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण हर जगह है। वो पृथ्वी की सुगंध में है, अग्नि की ऊष्मा में है, सभी जीवों की सांसों में है, और तपस्वियों की साधना में भी। वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं देता, मैं केवल वो देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है। और जब हम जीवन में बड़े सुख की चाह रखते हैं तो थोड़ा आराम छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। जीवन में ज्यादातर दुख हमारी उम्मीदों से पैदा होते हैं। हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ और रखते हैं, और परिणाम जब अलग आता है तो टूट जाते हैं। यदि हम इन उम्मीदों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन केवल आनंद बनकर रह जाएगा। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, प्रशंसा श्मशान में ही मिलेगी। जो भावों को समझ ले वही अपना है। जो भावों से परे है वो कितना भी पास हो, वो केवल एक छाया है। जीवन उन्हीं के लिए प्रेमपूर्ण होता है जो पास होकर भी भीतर उतरते हैं। सुख और दुख एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब तुम संसार से ऊपर उठते हो
तभी तुम्हें पता चलता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। अच्छी दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करे। जिसने कभी संकट नहीं झेला उसे अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। जब तक तुम खुद को समर्पित नहीं करते तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। हम उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे कोई पुराना नाता रहा होता है, वरना इस भीड़ भरे संसार में कौन किसी के लिए अपनी ऊर्जा जलाता है। चिंता करने से अच्छा है समाधान खोजना। जानने की शक्ति वही होती है जो असत्य से सत्य को अलग कर सके। जो होने वाला है वही होगा, जो नहीं होना है वह लाख कोशिश करने पर भी नहीं होगा। जिनके मन में दृढ़ निश्चय होता है उन्हें कभी चिंता नहीं सताती, पर अगर वह निश्चय आलस्य में डूबा हो तो वह कर्म नहीं बन पाता। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम उसे कभी करते ही नहीं। यही मनुष्य की आदत बन जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी हार भी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन को समझना है तो उसे पूरी तरह जियो। गिरो, उठो, लड़ो, मुस्कुराओ, पर रुको मत। जीवन की हर सच्चाई, हर पीड़ा, हर मुस्कान में मैं ही हूं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, वो चलता रहता है और हम बस उस यात्रा के एक यात्री हैं। जरूरी नहीं कि हर बार जीवन कोई सबक जोर से बोलकर ही सिखाए। कई बार यह चुपचाप धीरे धीरे हमें खुद के ही भीतर से बदलता है। यही कारण है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहना कोई छोटी गलती नहीं। ये वो चूक है जो धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को घुन की तरह खा जाती है। सब जानते हैं कि योग, व्यायाम, सही आहार, नींद ये जीवन के स्तंभ हैं, फिर भी हम इन्हें कल पर टालते जाते हैं क्योंकि हमारा मन जो हर चीज से जल्दी ऊब जाता है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। मन कभी कहता है आज मत करो, कभी कहता है थोड़ा आराम कर लो, और हम सुनते जाते हैं, झुकते जाते हैं, ढलते जाते हैं। ये आलस्य की मीठी जंजीर हमें बांधती है और जब तक हम खुद से कहकर इसे तोड़ते नहीं तब तक कोई भी सपना पूरा नहीं होता। मन अगर हमारा मालिक बन गया तो शरीर गुलाम हो जाएगा, और अगर मन को गुलाम बना लिया तो फिर शरीर हमारा सबसे ताकतवर साथी बन जाएगा। हम कभी थकते नहीं हैं, हमें थकाया जाता है उस आलस से, उस टाल मटोल से जो हमने अपने ही भीतर पाल रखा है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले मन कहेगा अभी नहीं, बाद में। लेकिन यही बाद में हमारी आदत बन जाती है और एक दिन हमें पछताने का भी वक्त नहीं मिलता। दुनिया में टैलेंटेड लोग बहुत हैं लेकिन मेहनती कम। काबिलियत तब तक व्यर्थ है जब तक उस पर कर्म का रंग न चढ़े, और कर्म का रंग चढ़ता है तब जब हम अपने मन को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं। सीख लेना आसान है, अमल करना कठिन है। जो काम कल के लिए छोड़ा वो अक्सर कभी नहीं होता। यही जीवन की सच्चाई है। जो अपने आप से हार गया, दुनिया उससे कभी जीत की उम्मीद नहीं करती, और जो अपने शरीर और मन को साध ले वह दुनिया के सबसे कठिन मार्गों को भी मुस्कुराकर पार कर जाता है। जीवन कोई विचार नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर रोज खुद से लड़ना, हर दिन अपने आलस्य से युद्ध करना और हर शाम अपने भीतर की जीत पर गर्व करना, यही असली जीवन है। जो खुद को रोज जीतता है वही दूसरों को जीतने की ताकत रखता है। भगवान पर विश्वास भी ऐसा हो जैसे बच्चा अपने पिता की बाहों में छलांग लगाता है। उसे मालूम है कि वो गिरेगा नहीं क्योंकि कोई है जो उसे थाम लेगा, लेकिन थामने के लिए पहले छलांग लगानी होती है और हम उस छलांग से ही डरते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर गिर गए तो, लेकिन अगर कभी उड़ गए तो। समय बदलता है लेकिन समय के साथ चलने वाले ही खुद को भी बदल पाते हैं, और जो वक्त के साथ खुद को न बदल सके वक्त उसे पीछे छोड़ देता है, अकेले, थके हुए और पछताते हुए। शरीर हमारा नहीं, ये तो एक मंदिर है, पंचतत्वों से बना हुआ, जिसे हम हर दिन अपने स्वभाव से दूषित करते जाते हैं। ये नश्वर है लेकिन आत्मा वो तो अमर है, और उसी आत्मा का पोषण तब होता है जब हम सच्चाई, सेवा, कर्म, संयम और विश्वास की दिशा में कदम रखते हैं। सेवा करो लेकिन अपेक्षा मत रखो, भरोसा रखो लेकिन सबसे पहले अपने कर्म पर, क्योंकि यही वह जीवन सूत्र है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वो जीवन को सही मायनों में जीता है। आज का समय किसी का सगा नहीं, और ये सच है कि मुश्किल वक्त में हर रिश्ता परीक्षा देता है, लेकिन वहीं से असली रिश्ते पैदा होते हैं।
अगर कोई बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो सिर्फ इंसान नहीं, वो तुम्हारा भाग्य है। लेकिन अगर कोई सिर्फ वक्त अच्छा देखकर पास आया है तो समझो वो सिर्फ तमाशाबीन है। इसलिए रिश्तों में दूरी से मत डरो। दूरियां अगर नीयत साफ हो तो रिश्ते और मजबूत करती हैं, लेकिन अगर नीयत में फर्क हो तो पास रहकर भी लोग अजनबी बन जाते हैं। ध्यान रखना, आपके व्यवहार से लोग आपके बारे में सोचते हैं, और अगर आपका स्वभाव इतना मधुर हो कि कोई आपके खिलाफ कुछ कहे भी तो दूसरा उस पर भरोसा न करे, तो समझो आपने जीवन जीत लिया। और इस जीत का सबसे बड़ा हिस्सा है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं, न विचार, न भावना, न ही आत्मा की प्रगति। शरीर अगर साथ न दे तो आत्मा का संगीत भी सुनाई नहीं देता, और अगर आत्मा सो रही हो तो शरीर का सौंदर्य भी व्यर्थ है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ जानना चाहते हो या जीना भी चाहते हो? क्या तुम सिर्फ समझना चाहते हो या उस समझ को जीने का साहस भी रखते हो? क्योंकि अंततः वही व्यक्ति मुक्त होता है जो ज्ञान को जीवन बना देता है और कर्म को पूजा। जैसे चांदी को तपाकर उसमें से खोट निकाला जाता है, वैसे ही खुद को रोज रोज तपाओ। थोड़ा थोड़ा खुद से हर दिन छीनो आलस, क्रोध, टाल मटोल, झूठ, डर, और देखो कैसे जीवन तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। यह जीवन लंबा नहीं है, लेकिन गहरा जरूर हो सकता है अगर तुम हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपने भीतर क्या सुधारूंगा, और हर रात खुद से कहो, आज मैं थोड़ा बेहतर इंसान बन गया। बस यही सच्चा स्वास्थ्य है, यही आत्मिक उन्नति है, और यही वह पूजा है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति इस संसार का सबसे अमूल्य धन है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार के हर युद्ध में विजयी होता है, चाहे वह बाहर हो या भीतर। और सच कहूं, मैंने जीवन में यही सीखा है कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रख लेता है वही सच्चा धनी है। जो चुपचाप मुस्कुराता है वो अक्सर सबसे ज्यादा कह जाता है, और जो ऊंचे स्वर में खुद को जताता है उसकी बातें अक्सर खोखली रह जाती हैं। जीवन की सच्चाई यही है, हर मुस्कान के पीछे एक लड़ाई है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान। दुनिया को देखकर अब यह समझ में आता है कि किसी को कुछ देना भी एक तपस्या है, लेकिन उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। क्या पता जो कुछ आज तुम दे रहे हो वही कल तुम्हारे हिस्से का एक अधूरा कर्ज हो। यह भी संभव है कि वो किसी बीते जन्म की उधारी हो जो अब लौट आई जा रही है। और जब तक मनुष्य अपने कर्मों की भाषा नहीं समझता तब तक वह बार बार उसी गलती को दोहराता है। दुख और कठिनाइयां केवल सज्जा नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं कि भीतर कुछ बदलना है, मजबूत होना है, कुछ खोकर ही कुछ पाना है। प्रेरणा कहीं बाहर नहीं होती, वो तो अपने भीतर की सबसे गुप्त दीवार पर लिखा एक वाक्य है, तुम खुद को हर रोज जीत सकते हो अगर तुम चाहो। लेकिन यही चाहना भी अपने आप में एक परीक्षा है। समय सबको देता है, मगर इंतजार करने की ताकत सबके पास नहीं होती। और जब कोई समय से पहले कुछ मांग लेता है तो दुखों के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ देर से आता है लेकिन दुर्लभ होता है, और देर से मिलने वाली चीजों की कीमत वक्त खुद चुकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन छोटा मत बनाओ, क्योंकि जब अपने ही साथ छोड़ देंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यही मन सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। यह उसी को अपना मानता है जो इसकी तारीफ करे, और उसी से नफरत करता है जो इसकी सच्चाई दिखाए। इसलिए श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अपने गहरे रहस्य, अपनी कमजोरियां और अपने दर्द दूसरों से मत कहो। इस दुनिया में लोग भरोसे की चादर ओढ़कर आपके सीने में चाकू मारते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, सब ठीक है ना? राज अगर किसी तीसरे को बता दिया तो मान लीजिए कि वो अब सबका है। आप कहेंगे, किसी को मत बताना। वो कहेगा, मैंने बस एक को बताया, और वो एक इसे दो बना देगा। इस तरह जो बात आपकी आत्मा में बंद थी वो आपकी पहचान बन जाती है, एक बोझ, एक अफसोस। इसलिए जितना हो सके अपने दर्द को अपने अंदर दबा लें, क्योंकि ये दुनिया आपकी खुशी में ईर्ष्या करती है और आपके दुख में जिज्ञासा। समय सबसे बड़ा गुरु है, वो बिना कुछ कहे सब सिखा देता है। जब कोई अपना सा चेहरा अचानक पराया लगने लगे तो जान लेना चाहिए कि वह पहले से ही वैसा था। हम ही थे जो देख नहीं पाए।
मजाक के लहजे में कही गई बातों ने उस सच्चाई को ढक रखा था, और जब पर्दा हटा तो हम कह उठे, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सोच ही तो नहीं पाए, क्योंकि हम भावनाओं से भरे थे, सच्चाई से नहीं। श्री कृष्ण की वाणी में यही सच्चा रहस्य छुपा है। संसार के हर रिश्ते की जड़ स्वार्थ है, और हर विश्वास की उम्र स्थिति पर निर्भर करती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अपने दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है, पर सच्चाई यह है कि आज का युग ऐसा नहीं रहा। आप जिसको अपना समझकर अपना दुख बताते हैं, वो उसे चाय की मेज पर चर्चा का विषय बना देता है। दुख बांटना एक कला है, और वह कला हर किसी के पास नहीं होती। कभी कभी वह दुख बांटने के बहाने बढ़ा दिया जाता है। जो सच्चे होते हैं उन्हें पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे उसी जन्म में तप चुके होते हैं। जो दिल से दया रखते हैं वे दूसरों की तकलीफ को सिर्फ सुनते नहीं, उसे जीते हैं। लेकिन जो लोग जीवन को सौदे समझते हैं, उनके लिए भावनाएं भी एक सौदा होती हैं। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। लेकिन यह भी कहते हैं कि परिणाम की चिंता न करने का मतलब यह नहीं कि आंखें मूंद लो। समझदारी यह है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, और जब कोई तुम्हारी सच्चाई को न समझे तब भी शांत रहो, क्योंकि अंत में जो समझेगा वो समय होगा, और समय कभी गलत नहीं होता। कोई किसी का नहीं होता। ये कड़वा सच जब दिल में उतरता है तब हम अकेले नहीं होते, हम सशक्त होते हैं। और जब कोई साथ छोड़ता है तब मनुष्य टूटता नहीं है, वो खुद को एक नया रूप देने लगता है। रिश्ते अगर सही हों तो दूरी उन्हें और गहराई देती है, लेकिन अगर वो केवल दिखावे के हों तो दूरी उन्हें खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में मुझे स्मरण करता हुआ अपना शरीर छोड़ता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु के समय किसी का स्मरण केवल उसी क्षण से जुड़ा होता है? नहीं, यह स्मरण तो जीवन भर के भावों का परिणाम होता है। जीवन में अगर आप हर दिन अपने भीतर ईश्वर का स्मरण, सच्चे कर्मों की भावना और प्रेम की अनुभूति लेकर जिएं, तो अंत समय में स्मरण की तलाश नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप हो जाता है। कभी कभी लगता है कि विश्वास सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जब जीवन टूटने लगता है तो यही शब्द आपको बिखरने से बचाता है। यह विश्वास ही तो है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। अच्छे कर्म घर की नींव जैसे होते हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वही आपके जीवन की दीवारों को टिकाए रखते हैं। ज्ञान सूरज की रोशनी की तरह है, जैसे ही यह चमकता है, अज्ञान का अंधकार अपने आप मिट जाता है, और जागरूकता, वह तो जैसे एक कवच बन जाती है जो आपको भीतर और बाहर दोनों से सुरक्षित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसका साथ दो जो तुम्हारा साथ देता है। लेकिन इस दुनिया में अक्सर इंसान उन लोगों के पीछे भागता है जो उसे छोड़ देते हैं, और उन्हें नजरअंदाज कर देता है जो उसके साथ खड़े होते हैं। अकेली खुशी इंसान को संपूर्ण नहीं बनाती। दर्द का स्वाद न चखा हो तो सुख अधूरा लगता है। जो खुद दुख सह चुका होता है वही किसी और के आंसू समझ पाता है। लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वो अपने भीतर की शांति भी खो बैठता है। वो लोग जो कहते हैं कि प्यार बकवास है, वे शायद कभी टूटकर किसी से प्रेम नहीं कर पाए। प्यार ही तो इस सृष्टि की जड़ है। बिना प्रेम के कोई संबंध, कोई भावना, कोई जीवन संभव नहीं। समय, दोस्ती और रिश्ते, ये तीनों मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जब खो जाते हैं तब पता चलता है कि ये तो अनमोल थे। और तब आदमी रात के अंधेरे में बैठकर सिर्फ यही सोचता रह जाता है कि काश मैंने इन्हें थोड़ा और संभाल कर रखा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। लेकिन समर्पण सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक भाव है, एक आंतरिक यात्रा है। जब हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हर अनुभव पूजा बन जाता है, हर आंसू आशीर्वाद में बदल जाता है। माँ और पिता ही इस संसार के वो दो चेहरे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ें, उनसे ज्यादा सफल हों। फिर चाहे दुनिया कितनी भी सर्द क्यों ना हो, माँ बाप की ममता में हमेशा गर्माहट रहती है। पर विडंबना देखिए, अच्छे कर्म करने पर भी दुनिया आपको आपके बुरे कर्मों से ही पहचानती है। लोग भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया, लेकिन याद रखते हैं कि आपने क्या नहीं किया।
आपको बस यही याद रह जाता है कि किसने क्या कहा था, और कई बार ये बातें तीर बनकर दिल में धंस जाती हैं। गीता कहती है, जो पढ़ता है और उस पर चलता है वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म कर देता है। लेकिन पढ़ना और समझना दो अलग बातें हैं। क्रोध रखना आसान है, दया दिखाना कठिन। मगर फूल कभी गरजते नहीं, वो बस चुपचाप खिलते हैं, और ये ही उनका संदेश है। कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। हर आत्मा का सफर अलग है। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर सोच को पवित्र रखोगे तो जीवन भी धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ेगा। मुसीबत के समय 7 गुण ही आपकी ढाल बनते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलना और ईश्वर में आस्था। लेकिन इन सब के बावजूद यदि आप बार बार किसी दुष्ट व्यक्ति को मौका देते हैं तो यह उसकी गलती नहीं, आपकी मूर्खता है। युधिष्ठिर की तरह दया दिखाना सही है, लेकिन आंखें बंद कर देना नहीं। दुर्योधन हर बार उसी दया का फायदा उठाता रहा और पांडवों को उसका दाम चुकाना पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाला अपनी आदत नहीं बदलता, उसका रंग वहीं रहता है, चाहे आप कितनी ही बार भरोसा करें। इसीलिए धोखेबाज को माफ करना ठीक है, लेकिन भूल जाना मूर्खता है। एक बार किसी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो फिर उससे उम्मीदें पालना खुद को धोखा देना है। इस दुनिया में लोग तारीफ से ज्यादा गलती खोजते हैं। आपको मजबूत बनना होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। जब तक आप स्वयं को शक्ति नहीं देंगे तब तक कोई दूसरा आपको नहीं बचा सकता। पांडवों ने वनवास में तपस्या की ताकि वे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का सामना कर सकें। जीवन भी तो युद्ध ही है। हर दिन आपको किसी न किसी मोर्चे पर खड़ा होना पड़ता है। जो लोग अपने शरीर को कमजोर रखते हैं और मन को भ्रम में बहने देते हैं वे कठिन समय में टूट जाते हैं, लेकिन जो अपनी आत्मा को साहस से भरते हैं वे भले ही अकेले हों, हारते नहीं। अपने धन, शक्ति और विवेक को बढ़ाते रहें। दूसरों पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। मुश्किल वक्त में सिर्फ आप ही आपके अपने होते हैं, और जब आप टूटते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं तब ईश्वर आपको देख रहा होता है। वह जानता है कि तुम उसके हो। वह जानता है कि तुम्हारा दुख असली है और तुम्हारा प्रेम भी। जो रिश्ता आंसू में डूबा हो वह सच्चा होता है, और जो आपको रुलाकर चला जाए वह सबसे खोखला होता है। सत्य हमेशा ऊपर आता है, चाहे झूठ की कितनी भी परतें उस पर चढ़ा दो। आप पूरी दुनिया को जान सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। बात को इतना मीठा रखो कि जब वो लौट कर आए तो स्वाद में कड़वाहट ना हो। घमंड मत करो, क्योंकि घमंड की नींव में खालीपन होता है। ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो जलता है वह खुद को ही जला लेता है। शांति तभी मिलेगी जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे। केवल भाग्य पर मत छोड़िए। भाग्य तो उस पर मुस्कुराता है जो मेहनत करना नहीं छोड़ता। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे पास होते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा दूर निकलते हैं। जो चेहरे मुस्कुराते हैं जरूरी नहीं कि वो दिल से भी मुस्कुरा रहे हों। आज के दौर में खतरा बाहर के दुश्मनों से कम है, अपने जैसे दिखने वाले अपने लोगों से ज्यादा है। और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। वो लोग जो हमारे साथ बैठते हैं वहीं सबसे पहले हमारी नाव में छेद कर जाते हैं। मगर कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो दुनिया की कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं सकती। समझो तो भावनाएं पानी की तरह हैं, पकड़ो तो फिसलती हैं, बहने दो तो जीवन को सींचती हैं। इसीलिए जब दुनिया तुम्हें अपने रिश्तों के नाम पर जलाती है तब खुद को उस ठंडी छांव की ओर मोड़ दो जहां श्री कृष्ण की बातें सांत्वना बनकर बहती हैं। कोई भी रिश्ता जब तुम्हें रुलाने लगे तो समझ लो कि वो अब तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारी आत्मा में बोझ बन चुका है। और कोई भी रिश्ता अगर तुम्हें रुलाकर छोड़ जाता है तो वो सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है, आत्मा का नहीं। कभी सोचा है कि रिश्तेदार खुश क्यों नहीं होते जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो? क्योंकि उनकी कमी और तुम्हारी उपलब्धि जब आमने सामने खड़ी होती है तब ईर्ष्या रिश्तों की दीवारों को गिरा देती है। इसलिए जो लोग दिल से खुश नहीं हो सकते उनसे खुशियां बांटने की चाह ही क्यों रखनी। यह मत भूलो कि जब तुम गिरते हो तो वही लोग तुम्हारे गिरने का जश्न मनाते हैं जो कभी तुम्हारे उठने पर तुम्हें गले नहीं लगा सके थे।
पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। जो भी तुम्हारे पास है, दर्द, खुशी, धन, सम्मान, सब तुम्हारे अपने कर्मों की देन है। पछतावे से न अतीत बदलेगा, न चिंता से भविष्य निखरेगा। वर्तमान ही सबसे बड़ा वरदान है, और जब तुम उसे जीने लगते हो तभी तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। कभी कभी मेहनत करने वाले हारते नहीं, बस वक्त उनका इम्तिहान ले रहा होता है। और याद रखना, लोहे की असली ताकत तब दिखती है जब वह ठंडा होकर कठोर बनता है, गर्म होकर तो मोम भी पिघल जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की तपिश तुम्हें जला रही है, तब जान लो कि तुम्हारे भीतर कुछ नया मजबूत हो रहा है। अहंकार, यह एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले सम्मान को मारता है, फिर रिश्तों को और आखिर में इंसान को। रावण, दुर्योधन, कंस, इतिहास के पन्नों में उनकी गाथा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने युद्ध किए, बल्कि इसलिए है कि उनका अहंकार उनका अंत बन गया। जब तुम खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते, तब तुम भगवान को दोष नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। यही माया है, यही लीला है। जिंदगी तुम्हें बार बार झुका दे तो याद रखना, झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। गुस्सा आने पर थोड़ी देर रुक जाना, गलती पर थोड़ा झुक जाना, यही जीवन की कला है। जो खुद को नहीं जानता, वो चाहे सारी दुनिया का ज्ञान रख ले, फिर भी अज्ञानी ही रहेगा। सच कभी शोर नहीं करता, वह सिर्फ रहता है, शांत और स्थिर। जबकि झूठ हमेशा चिल्लाता है, दावा करता है कि वही एकमात्र सत्य है। हर दर्द जो तुम्हें जीने नहीं देता और हर जिम्मेदारी जो तुम्हें मरने नहीं देती, वहीं तो जीवन का असली द्वार है। वहीं कृष्ण का वास्तविक मार्गदर्शन है। और जीवन वही है जहां मैं कम हो, हम थोड़ा हो और तू, अर्थात वह परमात्मा हर श्वास में समा जाए। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो उनकी तरह ही उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान कोई मांगने से नहीं, खुद में जगाने से आता है। जीवन का संतुलन सिर्फ पैसे और शरीर से नहीं, मन की स्थिरता से बनता है। वह शक्ति जो एकांत में अर्जित होती है, वही युद्ध में विजय दिलाती है। पांडवों ने भी अपने वनवास को कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा बनाने का साधन बनाया। जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं है, तब जान लो कि तुम्हारा आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। इसीलिए अपने मन, शरीर और धन तीनों को मजबूत बनाओ। और सबसे अहम बात, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर घमंड मत करो, क्योंकि समय के पास एक ही ताकत है, सब कुछ बदलने की। शांति उन्हीं के पास होती है जो दूसरों की खुशियों में जलते नहीं और अपनी खुशियों में घमंड नहीं करते। चिता निर्जीव को जलाती है, चिंता सजीव को। अब तुम्हें तय करना है कि जीवन जलता रहे या खिलता रहे। बस इतना समझ लीजिए कि जब सारा संसार चुप हो जाए, जब अपने पराये बन जाएं, जब रास्ते साथ छोड़ दें, जब उम्मीदें दम तोड़ने लगें, तब भी मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ होते हैं। वो हर उस पल में मेरे भीतर होते हैं जहां मेरी सांसें हार मानने लगती हैं और मेरी आत्मा धीमे से फुसफुसाकर कहती है, ठहर जा, मैं तेरे साथ हूं। अगर ईश्वर आपको लंबे समय से प्रतीक्षा करवा रहा है, तो समझिए कि वो आपकी झोली में आपकी सोच से भी अधिक भरने वाला है। उतना कि आप खुद को भूल जाओ, लेकिन उसका दिया हर चीज याद रहे। क्योंकि जो दुआ देर से पूरी होती है, वो अक्सर बहुत गहरा असर छोड़ती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन बिखर रहा है, लेकिन दरअसल वह सवेरा हो रहा होता है। अच्छे कर्म, अच्छी नीयत, ये कभी बेकार नहीं जाते। वक्त भले भूल जाए, भगवान नहीं भूलते। प्यार और विश्वास मांगने की चीजें नहीं होती, ये तो बिना कहे मिलने वाली सबसे खामोश सौगात होती है। जब हम अपने भीतर ईमानदारी से किसी को चाहने लगते हैं, तब वो भावना खुद ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जीवन खत्म नहीं होता, वो बार बार टूटकर, फिर जुड़कर, फिर मुस्कुराकर कहता है, चल फिर से शुरू कर। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं जब उनमें स्वार्थ घुस जाता है। हम जितनी कोशिश करते हैं उन्हें जोड़ने की, वो उतनी ही दूर जाते हैं। और कुछ रिश्ते बस एक मुस्कान से जुड़ जाते हैं। वो टूटने की कोशिश में भी नहीं टूटते, क्योंकि वो आत्मा से जुड़े होते हैं। यही श्री कृष्ण की सीख है, जो सुख दुख में सम रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी है।
हमें जीवन के कष्टों का कारण बाहर नहीं, भीतर तलाशना चाहिए। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुशी को बाहर खोजते हैं। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना। सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को किसी और के चेहरे तक पहुंचाना, और जो इस मुस्कान को एक पीड़ा के समय में भी कायम रखता है, वही सच्चा साधक है। धैर्य जब दूसरों के लिए होता है तो वह प्रेम कहलाता है, जब वह अपनों के लिए होता है तो वह सम्मान बन जाता है, लेकिन जब धैर्य स्वयं के लिए होता है तो वह आत्मविश्वास बनता है, और जब ईश्वर के लिए होता है तो वह श्रद्धा का सबसे बड़ा रूप बन जाता है। जो दान किया जाए वह भूल जाना चाहिए, क्योंकि दान की याद भी एक प्रकार का अहंकार बन जाती है। जितना गिनोगे उतना घटेगा, पर जो दान करके भूल जाता है वो उस फल को अमर कर देता है। लोग अक्सर बुरे समय में ईश्वर को पुकारते हैं, पर सच्चा भक्त वो है जो अच्छे समय में भी ईश्वर को न भूले। एक दिन ऐसा आएगा जब आप समय की नहीं, अपने खोए हुए अवसरों की शिकायत करेंगे। ये जीवन कितना सुंदर था, मगर आपने अपनी चिंताओं की गिरफ्त में इसे खो दिया। आप अपने डर में इतने घुलते गए कि आत्मा की आवाज सुननी ही बंद कर दी, और जब आत्मा खामोश हो जाती है तब आदमी सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर से सच्चा होता है उसके हृदय की गवाही कभी झूठी नहीं होती। ऐसे लोग आपके जीवन में रोशनी बनकर आते हैं, लेकिन यही रोशनी कभी कभी दूसरों को चुभने लगती है। वही लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। पर याद रखिए, आत्मा को कोई छू नहीं सकता। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। कभी कभी आलोचना आपको झकझोर देती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवित होता है उसी की आलोचना होती है। मृत्यु के बाद तो हर कोई महापुरुष बन जाता है। आलोचना तुम्हें मजबूत बनाती है, जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है। हमेशा याद रखो, समय बहुत बलवान होता है। जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, वक्त उन्हें उनके घमंड से नीचे गिरा देता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। अपमान तो एक क्षण में किसी को तोड़ सकता है, लेकिन सम्मान वो बिना शब्दों के भी किसी का जीवन बदल सकता है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी, तब हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं हमारी बुद्धि को बांध देती हैं। ज्ञान और शिक्षा उन्हीं को मिलती है जिनमें जिज्ञासा हो, जो खुद से सवाल करते हैं, जो हर रात अपने किए कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अभिमान मत आने दो, स्वाभिमान मत जाने दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें ऊंचाई तक ले जाकर गिरा देगा और स्वाभिमान तुम्हें हर गिरावट से बचा लेगा। हम अक्सर किसी को खो देने के बाद समझते हैं उसकी कीमत। इसलिए जरूरी है कि आज जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य जानो, और जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे जाने दो। जो जाना चाहता है उसे जाने देना भी एक कला है। जो इंसान अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है उसे अपने अधिकार मांगने का कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर भगवान ने तुम्हें दर्द के पास पहुंचाया है तो वो तुम्हें उस दर्द से बाहर भी निकालेंगे। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर तूफान के बाद एक शांति होती है। तनाव को खत्म करना है तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान वो तलवार है जो अज्ञान के भ्रम को काट सकती है। खुद को अनुशासित रखो, उठो, चेतो, क्योंकि क्रोध स्मृति को नष्ट करता है, और जब स्मृति चली जाती है तब बुद्धि टूटती है और फिर मनुष्य खुद को बर्बाद कर देता है। गलती ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन भगवान से जुड़ गया है तो तुम जहां जाओगे वो साथ होंगे, और अगर मन भटकेगा तो भगवान भी दूर चले जाएंगे। इसलिए मन को स्थिर करो, उसे भीतर ले जाओ। जहां कृष्ण है वहीं शांति है। ये जीवन एक महासंग्राम है, और जो इसमें प्रेम, धैर्य, सेवा और विश्वास से खड़ा रहता है वो ही सच्चा योद्धा होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस मनुष्य को चाहता हूं जो भय और मोह से परे होकर कर्म करता है, क्योंकि वही मुझ में है और मैं उसमें। कभी कभी दुनिया की नजरों में आप गलत ठहरा दिए जाते हो, सिर्फ इसलिए कि आपने भीड़ की आवाज में अपनी आत्मा की आवाज को नहीं दबाया। कई बार आपने कुछ भी गलत नहीं किया होता, पर फिर भी लोग आपको बुरा कह देते हैं,
क्योंकि आप वैसे नहीं चलते जैसे समाज चाहता है। और यह भी सच है कि चाहे आपने जीवन में कितने भी अच्छे कर्म किए हों, लोग याद बस वो एक भूल रखते हैं जो शायद गलती भी नहीं थी, बस उनकी सोच से अलग थी। इसलिए मत डरो, मत झुको, मत उलझो, बस चलते रहो अपने कर्म के पथ पर, क्योंकि यही एक रास्ता है जो तुम्हें तुमसे मिलवाएगा। लोगों की परिभाषा में अच्छे और बुरे की सीमा बहुत छोटी होती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सिर्फ नीयत देखी जाती है। वहां किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बस आत्मा की सच्चाई सुनी जाती है। और उस ईश्वर से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता, कोई नहीं। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएं, जब तुम्हारे आंसू उनकी हंसी का कारण बने, तब उस परमात्मा से जुड़ जाओ जो बिना बोले सब सुन लेता है, जो बिना देखे सब समझ लेता है। कर्म करो बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जब तुम सच्चाई से कर्म करते हो तो तुम्हें मांगनी नहीं पड़ती। ईश्वर तुम्हारे भाग्य से भी ज्यादा देता है। धर्म की परिभाषा किताबों में नहीं, कर्म में लिखी जाती है। धर्म तब बोझ बनता है जब उसमें लालच होता है, लेकिन कर्म तब वरदान बनता है जब उसमें समर्पण होता है। जीवन में सबसे सुंदर संतुलन वही है जब मनुष्य अपने कर्म में ईश्वर को देखे और ईश्वर की लीला में अपने कर्म को खोजे। जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते, वो तुम्हारे अच्छेपन से नहीं बदलने वाले। इसलिए शांत रहो, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा जवाब होती है। जवाब देने से बेहतर है जवाब बनने की कोशिश करना। अपने कर्मों को उस स्तर तक ले जाओ जहां लोग तुम्हारे व्यवहार की मिसाल दें, न कि आलोचना की मिसाल बनाओ। और हां, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनका मूल्य अक्सर वक्त के साथ खत्म हो जाता है। रिश्तों की सच्ची कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वो दूर हो जाते हैं, जब समय हाथ से फिसल जाता है और पीछे बस अफसोस की परछाइयां रह जाती हैं। बुरा वक्त जो पहले बोझ लगता है, धीरे धीरे एक शिक्षक बन जाता है। वो तुम्हें उन सच्चाइयों से मिलवाता है जिनसे अच्छे वक्त में तुम मुंह फेर लेते थे। वही बुरा वक्त तुम्हारे अंदर के तूफान को शांत करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जीवित करता है और तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी चुप्पी में है। प्यार वो एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसका कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं, कोई सीमा नहीं। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा सच्चा लगने लगे, जब किसी की चिंता तुम्हारी अपनी चिंता से ज्यादा लगने लगे, जब किसी की मुस्कान तुम्हारी सांसों से जुड़ जाए, तो वही प्यार है। वो प्यार जो शब्दों से नहीं, मौन से बंधा होता है, जो मांगा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।